Hello students, in this class of microeconomics for BCom first year and BA first year, our topic for today is production function and laws of production. उत्पादन फलन क्या है और उत्पादन के नियम क्या हैं. So in this chapter we will be discussing short questions and some long questions. कुछ जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोडक्शन डिसीजन, उत्पादन निर्णय क्या है. वी यू कैन सी दैट द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन basically it consists of how the producer given the technology combines various inputs to produce a definite amount of output in an economically efficient manner. उत्पादन निर्णय क्या है, जिसमें उत्पादक ये डिसीजन लेता है कि जो उसके पास टेक्निक है, उत्पादन की तकनीक है और निश्चित साधनों की मात्रा है, उनकी सहायता से वो क्या वस्तु कितनी मात्रा में और किस प्रकार से प्रोड्यूस करे, उसे हम उत्पादन निर्णय या प्रोडक्शन डिसीजन कहते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के निर्णय क्या है. उत्पादन का निर्णय का अर्थ है दैट द प्रोड्यूसर बेसिकली ट्राइज टू फाइंड आउट द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, कि उत्पादन के विभिन्न साधनों में और उत्पादन की मात्रा में क्या संबंध है, किस प्रकार से विभिन्न साधनों को कंबाइन किया जाए सो दैट प्रोड्यूसर इज एबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट. सो उसके लिए हमारे पास थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है विच एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. तो इसको हम डिफरेंट लॉज में, प्रोडक्शन फंक्शन में, शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या है. ये इक्वेशन आपको बताती है दैट वाई मीन्स प्रोडक्शन, आप पी भी लिख सकते हैं इसको. वाई इज अ फंक्शन ऑफ एल लैंड, के इज कैपिटल, एस इज योर लेबर, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज. So that is production function. The technical relation between inputs and outputs. You can find out the relation between a firm's physical production output and the material factors of production input is referred to as production function. Means कोई भी फर्म के लिए उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा में क्या तकनीकी संबंध है, उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं. तकनीकी संबंध का अर्थ होता है that how much inputs are used to produce a given level of output or how much output can be produced with the given resources. जो निश्चित साधन हमारे पास हैं उनकी सहायता से हम मैक्सिमम आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, किस प्रकार से, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के. ये टाइप्स दे रखा है आपके बुक में कि जो टाइप्स हैं बेसिकली तो दो कैटेगरीज हैं और वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी है प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रपोर्शन. उत्पादन में जब उत्पादन फलन जब साधन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, जनरली जो है वो शॉर्ट पीरियड में रहता है. सेकेंड इज प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंजेस इन स्केल. लॉन्ग रन में होता है जब आपके साधनों का जो इस्तेमाल है वो इस प्रकार से होगा कि सभी साधन एक ही अनुपात में इस्तेमाल होंगे और वह जनरली लॉन्ग पीरियड में होगा और उसकी वजह से डिफरेंट स्केल ऑफ आउटपुट हमें मिलता है. और थर्ड हो सकता है जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंजेस इन प्रोपोर्शन और स्केल, जो कि हम आइसोकरेंट्स के हेल्प से इस्तेमाल करके बता सकते हैं. और या हम बता सकते हैं कि अगर इनपुट्स जो कि सब्स्टिट्यूट्स हैं आपस में, इफ़ देयर आर चेंजेस इन 2 और मोर इनपुट्स विच आर सब्स्टिट्यूट्स, तो उस केस में किस प्रकार से उत्पादन फलन का वर्णन जो है वो किया जा सकता है. अगला है लॉज ऑफ प्रोडक्शन. ये जनरल इंट्रोडक्शन है. लॉज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के नियम 2 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं. वन इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और जिसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. साधन के प्रतिफल का नियम जो कि शॉर्ट पीरियड में होगा, जिसमें एक फैक्टर फिक्स्ड होगा, दूसरा वेरिएबल होगा. और दूसरा है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल का नियम. पैमाने के प्रतिफल का अर्थ है, जो हमने ये सेकंड टाइप किया है, कि लॉन्ग रन में जब सभी फैक्टर्स को इंक्रीज किया जाता है, सभी वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं लॉन्ग रन में, तो आउटपुट में जो चेंजेस आते हैं दैट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. तो याद रखेंगे उत्पादन के नियम, लॉज ऑफ प्रोडक्शन 2 तरह के हैं.
शॉर्ट पीरियड का जिन्हें लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं, और लॉन्ग पीरियड जिन्हें लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स। स्थायी और परिवर्तनशील साधन क्या है। फिक्स फैक्टर जैसा कि नाम से क्लियर है, स्थायी साधन जिसकी मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल लैंड अगर हमारे पास फिक्स है तो उसकी क्वांटिटी को हम बढ़ा नहीं सकते। जनरली शॉर्ट पीरियड में, अल्पकाल में कोई ना कोई साधन एक ऐसा होता है जिसकी क्वांटिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता। और फिर होता है वेरिएबल इनपुट फैक्टर प्रोडक्शन, जिन वेरिएबल मीन्स परिवर्तनशील, जिसकी साधन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। शॉर्ट रन में भी हो सकता है, लॉन्ग रन में भी। जैसे कि लेबर है तो हम एक पीस ऑफ लैंड पर, जो कि फिक्स फैक्टर हो गया, और वेरिएबल फैक्टर लेबर, एक लेबरर्स, 2 लेबरर्स, 3 या 50 लेबरर्स लगाते हैं तो वो वेरिएबल फैक्टर हो गया। तो जिस साधन की क्वांटिटी को कम ज़्यादा किया जा सके वो वेरिएबल इनपुट होता है। शॉर्ट रन में कम से कम एक साधन फिक्स्ड होता है, बाकी वेरिएबल, और लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल।